हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग एक और सम करने जा रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल का टाइप 6 का सम। बट ये सम पीवाईक्यू है और ये दिसंबर 2023 में आया हुआ है, जो हमारा पीवाईक्यू का सीरीज है उसका ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4B सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, और ये जो क्वेश्चन है आपको कैसे समझेगा कि टाइप 6 का सम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। ओके, तो अगर मैं देखूं डी स्क्वायर प्लस 3D प्लस 2y ई रेस टू एक्स है, तो राइट हैंड साइड में ना ही ये टाइप 1 जैसा दिख रहा है। टाइप 1 होता है ई रेस टू ए एक्स, खाली एक्सपोनेंशियल, वो नहीं है। टाइप 2 होता है साइन या तो कॉस होना चाहिए, वो भी नहीं है। टाइप 3 होता है एक्स रेस टू है, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब या एक्स होना चाहिए, वो भी नहीं है। टाइप 4 मतलब एक्स इंटू ई रेस टू एक्स या साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। टाइप 5 मतलब इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स या साइन एक्स इंटू एक्स, है ना। टाइप 6 जो होता है वो राइट हैंड साइड में एकदम अलग टर्म दिया होता है, तो हम लोग उसको टाइप 6 कंसिडर करते हैं। कुछ फॉर्मूलाज है जो यहां पे यूज होते हैं, जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं 1/d x अगर रहेगा तो वो इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके अलावा 1/d माइनस ए अगर रहेगा, 1/d माइनस ए एक्स और एक 1/d प्लस ए एक्स अगर रहेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो है यहां पर आपको क्या करना है जरा समझो। 1/d माइनस ए एक्स मतलब ई रेस टू ए एक्स इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस ए एक्स एक्स डी एक्स प्लस सी, ई रेस टू माइनस ए एक्स इंटीग्रेशन ई रेस टू ए एक्स एक्स डी एक्स प्लस सी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरा समझो, कैसे याद रखना। अगर ये माइनस है ना तो ये प्लस रहेगा, अंदर माइनस रहेगा। अगर ये प्लस है तो फिर माइनस प्लस, सिंपल। ओके, ठीक है। माइनस है तो फिर ई रेस टू प्लस आएगा पहले, फिर बाद में माइनस आएगा। अगर प्लस है तो फिर पहले माइनस आएगा, बाद में प्लस आएगा। अब अपने हिसाब से आप इसको याद कर लो, क्योंकि ये चीज यहाँ पे यूज होने वाली है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला यूज होने वाला मैंने इसलिए पहले ही बता दिया। तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0 होता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेटर निकालूंगा। कैलकुलेटर में जाके इक्वेशन पे जाके 3 नंबर दबा दूंगा मैं, जहां पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोफिशिएंट पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं 1 पुट किया, फिर 3 पुट किया और 2 पुट किया। मुझे इधर से 2 वैल्यू मिली। एक वैल्यू मुझे मिल रहा है d इज इक्वल टू -1 और एक वैल्यू मिल रहा है -2। तो मुझे 2 वैल्यू तो मिल गई, मुझे 2 वैल्यू तो मिल गया है। लेकिन देखो आप इसको लिख कैसे सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है d+1 और d+2, बात तो एक ही है ना। इसको यहां लिखे क्या, d+1 हो गया, इसको इस तरफ लिखेगा तो d+2 हो गया। मतलब ये ऐसे 2 ब्रैकेट में स्प्लिट हो रहा है, उसके रूट सारे -1 -2। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन का काम ये है कि y के पहले जो ब्रैकेट है उसको लेके आप उसके रूट्स निकालो और उसी रूट्स के हेल्प से आप CF निकालो। क्योंकि हमारे इस सम में हमें कंप्लीट सोल्यूशन जो निकालना है वो होता है y इक्वल टू CF प्लस PI। तो अब हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स जो आए हैं उसके हेल्प से CF निकालेंगे और फिर PI निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, CF y इज इक्वल टू C1 e रेस टू माइनस एक्स और C2 e रेस टू माइनस 2x। तो हमको यहां पर ये तो आ गया CF। अब हम PI निकालेंगे। PI होता है y इक्वल टू, ये पूरा ब्रैकेट नीचे आ जाएगा, मतलब d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 पूरा नीचे आ गया और e रेस टू x। अब इसको भी सॉल्व करने का तरीका है, मैं जो बता रहा हूं ना वो ध्यान से सुनो। इसको भी सॉल्व करने का तरीका है। अब इसमें पहले क्या लेना चाहिए, बाद में क्या लेना चाहिए, जरा समझो। यहां पे ध्यान दो, ये देखो, आपको ये समझेगा कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। ये तो सबसे पहले तो ये हो गया 1/d+2 पहले ले रहा हूं और d+1 बाद में, एंड देन e रेस टू x। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा। अब मैं इसको लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 1/d+2 अलग लिख रहा हूं और ये d+1 e रेस टू x अलग लिख रहा हूं। तो अब ये पूरा पार्ट अलग है, मतलब ये किसके जैसा दिख रहा है, 3 फॉर्मूलेस मैंने लिखा है, ठीक है। तो उसमें से किसके जैसा दिख रहा है, ये देखो जरा ध्यान से, d+1 मतलब ये इसके जैसा दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि सर अगर हमने d+2 पहले ले लिया है, d+1 पहले बाद में ले तो क्या होगा, अभी आपको समझेगा।
ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/d+2। अब ये d+1 x है, ये पूरे को x कंसिडर करेंगे, ये जो पूरा है ना, इस पूरे को हम लोग x कैपिटल X कंसिडर करेंगे और ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, +1 है, ये a है, तो ये हो जाएगा e⁻⁻x इंटीग्रेशन e⁻x, और ये हो जाएगा e⁻x dx प्लस c। अब होगा क्या, देखो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ये पूरे पार्ट को मुझे सॉल्व करना है, जरा ध्यान देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा y 1/d+2 e⁻⁻x है। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, देखो जरा ध्यान देना, ये हो जाएगा e⁻x dx प्लस c। मैं अब e⁻x को t ले रहा हूं, e के ऊपर x को छोड़ के कुछ भी दिखा तो उसको t ले लेंगे। तो यहां पर क्या है, e के ऊपर e⁻x है, उस पूरे को t ले लेंगे। तो e⁻x t लिया तो ये क्या हो जाएगा, e⁻x dx इज इक्वल टू dt, मतलब ये पूरा dt हो गया और ये e⁻t हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/d+2 e⁻⁻x इंटीग्रेशन e⁻t dt प्लस c। ओके, अब आपको मैं बताता हूं कि फायदा क्या है। अभी e⁻t का इंटीग्रेशन तो e⁻t आ जाएगा, वो तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। बट ये d+1 लेने का फायदा क्या हुआ कि d+1 लिया तो e⁻⁻x इंटीग्रेशन e⁻x आया। अगर मैं यहां पर d+2 पहले लेता तो यहां पे +2 होता, और अगर यहां पे +2 होता तो उससे क्या हो जाता, देखो d+2 पहले हम लोग लिखते, d+2 लेने के साथ उससे क्या होता कि आप d+2 अगर पहले लेते तो ये e⁻⁻2x होता और ये e⁻2x होता, और अगर e⁻2x होता तो यहां पर t इंटू e⁻t आता, मतलब uv लगाना पड़ता। इससे हमें इंटीग्रेशन ऑफ uv लगाना नहीं पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा हूं। एग्जैक्टली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे, देखो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो गया y इज इक्वल टू 1/d+2 e⁻x e⁻t का e⁻t प्लस c। आपके दिमाग में ये आता होगा कि सर अभी तो d+2 अप्लाई करेंगे तो वो uv लगेगा ही नहीं, लगेगा, इसीलिए d+1 पहले लगाना है। देखो अभी क्या हो जाएगा, ये e⁻⁻x है और ये वापस से e⁻x हो गया प्लस c। अब ये पूरा x हो गया, ठीक है, कैपिटल X, मतलब ये वाला X की बात कर रहा हूं, ठीक है, रॉन्ग नहीं है, कैपिटल X है, ठीक है, कैपिटल X। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वापस से ये फॉर्मूला लगेगा। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y, सबसे पहले तो e⁻⁻2x इंटीग्रेशन, फिर अंदर आ जाएगा e⁻2x और x मतलब ये पूरा e⁻⁻x e⁻x dx प्लस c हो गया। मैक्सिमम काम हमारा हो गया। यहां पे देखो, ये आपको इसका वैल्यू अभी पता चलेगा। देखो ये हो जाएगा y e⁻2x, दो में से एक गया, एक ही बचेगा, एंड देन अगेन ये सेम चीज हो गया जो हमने किया। ये फायदा है अगर आप पहले d+1 को हम लोग यूज करेंगे एज ए ये फॉर्मूला, और उसके बाद d+2 को करेंगे। अगर आपने d+2 पहले लिया तो आपको यूवी करना ही पड़ेगा एनी हाउ, लेकिन अगर आपने d+1 लिया और बाद में d+2 कर रहे हैं तो दोनों टाइम पे आपको यूवी करने की जरूरत नहीं, दोनों टाइम पे सिंपली ऐसे सॉल्व हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा e⁻x को t ले लिया, फिर e⁻x dx हो गया dt, सिंपल है। ये हो जाएगा e⁻2x इंटीग्रेशन e⁻t dt प्लस c, एंड देन y इज इक्वल टू e⁻2x, ये हो जाएगा e⁻t का e⁻t, एंड देन y इज इक्वल टू e⁻2x e⁻x। ये जो आया है इसे हम कहते हैं PI। तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा अभी लिख लेते हैं, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं। therefore complete solution y is equal to CF plus PI। तो क्या हो जाएगा, y equal to CF मतलब क्या हो गया, C1 e⁻⁻x C2 e⁻⁻2x, एंड देन यहां पर e⁻⁻2x e⁻x, ये है
आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं जो बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब ये रूट्स निकाल के जब पीआई निकालने जाएंगे तो d+1 d+2 ऐसे आएगा आपको यहां पर, ठीक है। बट हमें पहले d+1 वाला ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है, उसके बाद d+2 वाला करना है। आपका यहाँ पे स्टेप्स बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ u ही बचेगा। इज दैट क्लियर? ओके, ऐसे एक और समय साइन e⁻x वाला, उसमें भी यही कंसेप्ट लगाना है आपको। राइट हैंड साइड में ऐसे ही सॉल्व करना है, पहले d+1 वाला बाद में d+2 वाला। सपोज यही क्वेश्चन है और राइट साइड में दिया है साइन e⁻x, वो भी बहुत बार आया हुआ है। आपको यही स्टेप फॉलो करना है, पहले d+1 बाद में d+2। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप ये स्टेप फॉलो करते तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ u भी आपको करना नहीं पड़ेगा, आपके स्टेप्स बच जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।